नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इतिहास की जानकार पर। जी हाँ दोस्तों, अपने बात कर चुके थे कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, व उनके बारे में अपने बेसिक डिटेल्स जान ली थी, है ना। तो बिंगा बाद में भी आप बात करिए कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन में इसको के कारण आयो जिंगी वजह बाना महज 11 वर्षीय आयु में ही अजमेर को राज शासन संभालना पड़ो। भाभी आप पिछली वीडियो में देख लिया, जिका मेरे साथी बापी वीडियो कौन देखी तो भी वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पहला बा वीडियो देख लिया ताकि थाना आ वीडियो समझ आ जाए। अब आप बात करें आज ही अपनी वीडियो की बात चलेगी कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा विद्रोहियों का दमन। जाहिर सी बात है कि सिर्फ 11 वर्ष की आयु बालक जब इतना बड़ा साम्राज्य संभाला वो, तो बहुत सारा दूसरा साम्राज्य आ रहा या राज्य आ रहा, राजा बांगा मन में लालच आवा वो जिका साम्राज्यवाद की नीति रखता है या जिके महत्वाकांक्षा राजा बांगा मन में या लालच आओ कि हाँ वो 11 वर्ष वो बालक राज्य संभालना रहे है, इंगो विद्रोह कर दे आपा और इंगा राज्य ना अपना राज्य में सम्मिलित कर लिया। ये आई जी की प्रॉब्लम ही बा पृथ्वीराज चौहान फेस करी, या यही प्रॉब्लम पृथ्वीराज चौहान ने फेस की थी कि जब वो महज 11 वर्ष की आयु में अजमेर के राज शासन पर बैठे थे, तब उनके सामने भी बहुत से ऐसे विद्रोह हुए थे जिनका उन्हें दमन करना बहुत अनिवार्य था। वह उन्होंने उनका विद्रोह कैसे किया और किसकी सहायता से किया, ये सब आज अपने इस वीडियो में डालेंगे, जानेंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो के लिए एक लाइक से ज़रूर कर देना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या हो रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा इसलिए। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पृथ्वीराज चौहान द्वारा विद्रोहियों का दमन, मतलब महज 11 वर्ष का आयु का बालक जब अजमेर के राज सिंहासन पर बैठा तो बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए थे कि जिनका दमन करना बहुत अनिवार्य था। अगर नहीं करते तो आज साहित्य के इतिहास में अपने पृथ्वीराज चौहान को नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि उस समय फिर अजमेर का राजा कोई और होता। लेकिन पृथ्वीराज चौहान, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूर देवी जो एक कुशल राजनीतिज्ञ थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राजनीतिज्ञ के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है। हाँ, राजनीतिज्ञ करने इतनी ताकत हो है कि युद्ध में रणभूमि में शस्त्र उठाए बिना भी एक शस्त्रधारी ने परास्त करने को साहस एक राजनीतिज्ञ रखा है। लेकिन राजनीतिज्ञ केवल दिमाग देश का बांगो साथ युद्ध क्षेत्र में कदमवास दियो किया दियो, वहाँ पर देखांगा कि नागार्जुन को जब दमन करो। नागार्जुन के बारे में पहले मुख्यतः मैं ये तो बता दूँ कि मुख्यतः 2 दमन हुए, विद्रोह होया पृथ्वीराज चौहान का समय भी तो बहुत सारा होया, लेकिन मुख्य जिसका सामना आवे पढ़न खातर वे सिर्फ 2 ही दमन आवे, नागार्जुन का दमन व भंडारकों का दमन। अब अंग दमन किया करो वो मैं थाने बताऊँ। नागार्जुन कौन था, सबसे पहले तो अपने ये जानते कि नागार्जुन था कौन। नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान के चाचा का नाम, मतलब पृथ्वीराज चौहान थे, उनके चाचा थे विग्रहराज। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के छोटे पुत्र। विग्रहराज चतुर्थ के छोटे पुत्र थे नागार्जुन। विग्रहराज की मृत्यु हुई तो उनके बाद उनके राज शासन पे इनका बड़ा पुत्र, जिसका नाम था, मतलब इनका बड़ा भाई, इनका बड़ा पुत्र जिसका नाम था अपरगंगे, ठीक है। अपरगांग्य विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद इनके राज शासन पर बैठा। उस समय नागार्जुन की उम्र छोटी थी। वह जब महाराज सोमेश्वर की मृत्यु हुई तो उस समय इनकी आयु ठीक हो चुकी थी, मतलब ये वयस्क हो चुके थे कि हाँ एक विद्रोह करने के लायक हो चुके थे। जैसे कि अपने सामान्य भाषा में कहना चाहे कि ये युद्ध लड़ने के लायक हो चुके थे, ये
तलवार व शस्त्र उठा सकते थे। वह इन्होंने महाराज सोमेश्वर की मृत्यु के बाद अजमेर के राज शासन पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे इतिहास में राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें जब अल्पवयस्क आयु में राजा बनता देखा तो इनसे रहा नहीं गया, तो और इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कैसे किया वो अपने जानते हैं। इन्होंने विद्रोह किया, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के ही राज्य के अंदर आता था उस समय गुड़गांव। गुड़गांव पर सबसे पहले अधिकार किया। गुड़गांव पर अधिकार करने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चली कि उनका विद्रोह करने लग गए हैं कोई, तब उन्होंने नागार्जुन के खिलाफ सेना भेजी। वह सेना के साथ खुद भी गए और उन्होंने गुड़गांव पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान ने गुड़गांव के चारों ओर घेरा डाला, जिसमें युद्ध में उनकी सहायता पृथ्वीराज चौहान के मुख्यमंत्री कदमवास ने की थी। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि युद्ध में उनकी माता कर्पूर देवी व कदमवास, इनके द्वारा उनको सहायता मिलती थी, क्योंकि वो सिर्फ 11 वर्ष की आयु के थे, इसलिए उन्हें अनुभव नहीं था। तो गुड़गांव पर घेरा डाला। घेरा डालने के बाद जब नागार्जुन से ये युद्ध संभाला नहीं गया, ये विद्रोह संभाला नहीं गया, तो कुछ इतिहासकार का कहना है कि नागार्जुन वहाँ से भाग गया। वह पृथ्वीराज चौहान ने गुड़गांव पर वापस पुनः अधिकार कर लिया और उनके जो नागार्जुन की फैमिली थी, जैसे उनकी माता, पत्नी और बेटे, उनको मतलब पकड़ लिया और अपने कब्जे में ले लिया। वह इतिहासकारों के अनुसार उनके साथ कोई भी शत्रुतापूर्वक व्यवहार नहीं किया गया, उनको वैसे ही राज से ठाट बाट से रखा गया व उनका पूरा सम्मान किया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार के अनुसार नागार्जुन भागा नहीं गया था, नागार्जुन भी पकड़ा गया था। वह उसको मृत्यु कर दी गई थी और उसके सिर को काटकर अजमेर के किले पर टांग दिया गया था, जिसकी वजह से भविष्य में कोई ऐसे विद्रोह करने का साहस ना रखे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो ये कहा गया है कि नागार्जुन है वो भाग गया था, वह उसकी फैमिली को यानी उसकी माता, पत्नी और बेटे को ही पकड़ लिया गया था और अपने कब्जे में ले लिया गया था। वह उनका पूरा सम्मान के साथ उन्हें रखा गया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार कह सकते हैं कि नागार्जुन भागा नहीं गया था, नागार्जुन भी पकड़ लिया गया था, वह उसे मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। वह उसके सिर को अजमेर के किले के द्वार पे, मुख्य द्वार पे टांग दिया गया था, जिससे भविष्य में कोई भी शत्रु या विद्रोही विद्रोह करने का साहस ना रखे। और इसमें नागार्जुन के दमन में, नागार्जुन के विद्रोह में एक नाम और आता है नागार्जुन के सेनापति का। सेनापति जिसका नाम था देवभट्ट। जिसने नागार्जुन के सेनापति देवभट्ट ने युद्ध मतलब जब पृथ्वीराज के चौहान के सेना ने गुड़गांव के चारों ओर घेरा डाला, तो देवभट्ट ने बड़े साहस के साथ युद्ध किया हुआ है, लेकिन ये युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गया था। इसी के साथ नागार्जुन के विद्रोह का दमन हुआ। और अब अपने बात करते हैं कि नागार्जुन के विद्रोह के बाद बंडाणकों का दमन। बंडाणकों का दमन भी उसी समय में हुआ था, लेकिन कैसे हुआ ये अपने जानते हैं। बंडाणक कौन थे, वह कहाँ के थे? बंडाणक कहाँ के थे ये तो अभी तक विवादास्पद है। विवादास्पद यानी मैं आपको बताना चाहूँ तो कुछ भी पूर्णतः कहा नहीं जा सकता कि ये यहीं से ही थे क्या। जैसे कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तो ये गुड़गांव, वह हिसार के, गुड़गांव व हिसार के गांव मतलब आसपास के गांवों से बिलोंग करती थी ये जो
जाति थी। और इसी के साथ डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के बाद दशरथ शर्मा, उनके अनुसार, वो भी एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार कहा गया है कि ये कन्नौज के आसपास के गांव से बिलोंग करती थी। तो मतलब कुछ भी ऐसे पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता या पूर्णतः ये इतिहास में मिला नहीं है कि भंडानक कहाँ के निवासी थे, कौन किस क्षेत्र से थे, ये एक जाति थी। और नागार्जुन के दमन हुआ था उसी समय इन्होंने भी मतलब विद्रोह किया था। और कारण बस यही था कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बस महज 11 वर्ष की आयु में जिस बालक को इतने बड़े साम्राज्य का राजा बनते देख इनके मन में भी लालच हुआ है, इन्होंने भी विद्रोह किया। इनके विद्रोह को भी पृथ्वीराज चौहान ने मतलब ख़त्म कर दिया, इनका भी विद्रोह को दमन कर दिया। कैसे किया? जब पृथ्वीराज चौहान नागार्जुन के विद्रोह कर रहे थे उसी समय भंडानकों ने भी विद्रोह शुरू किया। वह पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन के विद्रोह का दमन करने के बाद अपना रुख भंडानकों की ओर किया, अपना ध्यान भंडानकों की ओर किया। वह इनके दमन मतलब इनके विद्रोह का दमन करने के लिए कूच किया। उसके बाद में जब भंडानक पृथ्वीराज चौहान का विद्रोह कर रहे थे 1186 ईस्वी, इतना ही है कि 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे इतिहास में राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भंडानकों का विद्रोह का दमन कर दिया। जी हाँ, उन्हें भी मतलब युद्ध हुआ इनके बीच में। वह युद्ध में भंडानक परास्त हो चुके थे, हार चुके थे। वह कुछ ने मतलब इनको कहा गया है कि उस समय इतिहासकारों के अनुसार ये वापस भाग गए थे। और पृथ्वीराज चौहान द्वारा परास्त होने के बाद इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की गाथा को अपने मतलब गीतों में बसा लिया व उन्हें गीत के रूप में गाया करते थे कि हाँ पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इनकी परास्त कैसे हुई, ये सब। तो 1186 ईस्वी में इनका दमन हुआ। अपनों ने आज जाना कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा विद्रोहियों का दमन। जी हाँ, पहले तो मैं बता दूं कि मुख्यतः 2 ही विद्रोह हुए थे। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति क्या होती है, कैसे होती है, ये अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। आज की इस वीडियो में इतनी। आज अपनों ने जाना कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा विद्रोहियों का दमन किस प्रकार किया गया। 2 विद्रोह हुए थे, नागार्जुन ने विद्रोह किया था, एक भंडानकों ने विद्रोह किया था। नागार्जुन जो विग्रहराज चतुर्थ का छोटे पुत्र थे, वह जब पृथ्वीराज चौहान को 11 वर्ष की आयु में राजा बनते देख इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने विद्रोह कर दिया। और पृथ्वीराज चौहान ने कदमवास की सहायता से इनके विद्रोह का दमन किया। उसी समय भंडानकों ने भी विद्रोह किया और 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा भंडानकों के विद्रोह का भी दमन कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।